आज हम क्लास 6 के हिंदी बुक वसंत का चैप्टर 13 चैप्टर का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। इसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। इसका प्रश्नोत्तर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? तो घर के जो सबसे छोटे सदस्य होते हैं उनको सबका प्यार दुलार मिलता है और ख़ासकर उनकी माँ का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। घर में सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का सबसे अधिक प्यार और दुलार मिलता है और ख़ासकर माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही होता है। इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे रहना पसंद करोगे? चलिए इसको करते हैं। अपनी माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसकी ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं कहा गया है, क्योंकि बड़ा होने पर माँ बच्चे को खिला पिलाकर, खिलौने देकर बहला देती है और उसे परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं की कामना की गई है। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे रहना पसंद करूँगी। अगला प्रश्न है, कविता में किसके आंचल में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? तो चलिए इसको करते हैं। कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है। माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित समझता है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो इसका आप लोगों को आशय स्पष्ट करना है। इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। कविता के अंतर्गत इन पंक्तियों का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुलाकर, खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो। अर्थात जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है, वह निरंतर हमारे साथ नहीं रह पाती है। अगला प्रश्न है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? तो चलिए इसको देखते हैं। माँ की गोदी में सोना और परियों की कहानी सुनना, उसका आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों से खाना खाना तथा उसके हाथों से सजना संवरना, यह सब इस कविता में माँ से नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या करती हैं? तो इसका उत्तर आप लोगों को स्वयं लिखना है। वैसे माँ के द्वारा आमतौर पर बच्चों के लिए जो काम किया जाता है वह मैं आपको बतला रही हूँ, आप उसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। मेरी माँ मेरे लिए अनेकों काम करती है, जैसे वह मुझे प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, माँ मुझे अपने हाथों से नहलाती धुलाती और तैयार करती है, टिफ़िन बनाकर देती है और समय से स्कूल छोड़ती और लाती हैं, मेरा गृह कार्य कराते हुए पढ़ाती है, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है और मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, रात में सोने के समय कहानियाँ सुनाती हैं। अगला प्रश्न है, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। बड़ा होने पर माँ अपने बच्चे को साथ नहीं घुमाती, अपनी गोद में नहीं सुलाती, उसका मुंह नहीं धोती, उसे सजाती संवारती नहीं है और न ही उसे परियों की कहानी सुनाती है, बस खेलने के लिए खिलौने थमा देती है। इसलिए छोटी बच्ची को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। अगला प्रश्न है, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। तो चलिए इसको करते हैं। अपनी संतान को माँ अपनी गोदी में सुलाती है, परियों की कहानियाँ सुनाती है, उसे नहलाती है, सजाती संवारती है, उसे अपने हाथों से खिलाती है, स्कूल भेजती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और पढ़ाती है। अगला प्रश्न है, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। नन्हे बच्चे नादान और अबोध होते हैं, उनके लिए उनकी माँ सब कुछ होती हैं।
उन्हें लगता है कि उनकी माँ संसार के सारे कार्य कर सकती हैं, इसलिए उन्हें आसमान के सूर्य, चांद और सितारे मांगने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। बच्चे चांद को प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं, जिसका सीधा संबंध माँ से है। चांद दिखाने के बहाने उन्हें माँ का स्पर्श और स्नेह मिल जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।